अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है फज़ील रसूल। मैं आपको अपने चैनल आसान इस्लाम में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम क़ससुल अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद है खुतबा मोहम्मद। आइए इनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कुछ सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस कौम की तरफ भेजा वो कौम बुत परस्ती करती थी, बुतों को तराशती और उनको बाजार में बेचती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारख था और उनके चचा का नाम आज़र था। उनकी परवरिश उनके चचा आज़र ने की थी। आज़र जो था वो पत्थरों के बुत बनाकर बाजार में बेचता था, और वो जब पत्थरों के बुत बनाता तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे देते, कहते कि इसको बाजार में बेच कर आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी छोटे उम्र के थे तो वो बुतों को बाजार में लेकर जाके बेचा करते थे। और जब वो जवान हुए तो उनको समझ आई कि ये बुत हमारे खुदा नहीं हो सकते जिनको हम अपने हाथों से बनाते हैं। ना ये हमें फ़ायदा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही खुदा है, वो है जिसने हमें पैदा किया है और उसने पूरी कायनात को बनाया है। तो जी नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती करती थी। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या हुक्म दिया, आइए इसके बारे में पूछते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला की तबलीग करते। वो कौम उनकी बात ना सुनती और वो बुत परस्ती करती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत परस्ती से मना करते, लेकिन वो कौम ना बाज आई। कौम के लोगों ने बहुत सारे बुत बनाकर एक जगह पे रखे हुए थे। वो वहाँ जाके उनकी इबादत करते थे और उनको नज़र चढ़ाते थे। तो उन्होंने साल में एक दिन रखा था जिस दिन वो जाकर ईद मनाते। जिस दिन वो जाकर ईद मनाते उस दिन वो अपने बुतों के सामने नए कपड़े रखते, मज़े के खाने पकवा कर वो रखते और शहर से दूर ईद मनाने चले जाते। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि इन बुत को तोड़ दिया जाए। ईद का दिन था। उनके कौम के सारे लोग अपने नए कपड़े और जायकेदार खुशबूदार खाने बनाकर उन बुतों के सामने रखकर चले गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौके से फ़ायदा उठाया तो एक कुल्हाड़ा लेकर आए और उन सारे बुतों को उन्होंने तोड़ दिया। और जो एक बड़ा बुत था उनके कंधे पे वो कुल्हाड़ा रख दिया। और जब वो उनकी कौम ईद मनाकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनके सारे बुत टूटे हुए हैं और कुल्हाड़ी बड़े बुत के पास कंधे पे रखी हुई है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उन टूटे हुए बुत को देखा तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया, आइए इसके बारे में पूछते हैं। जब कौम के लोग ईद मनाकर वापस आए तो उन्होंने उन बुतों को देखा तो वो सारे टूटे हुए थे और बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा पड़ा हुआ था। तो उनकी कौम सोचने लगी कि ये किसने किया है। तो उन्होंने कहा कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम हो सकता है क्योंकि वो हमारे बुतों से नफ़रत करते हैं। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि आपने ये बुत तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप अपने बुत से पूछे जिसके कंधे पे कुल्हाड़ा पड़ा हुआ है। ये बात सुनकर उनकी कौम खामोश हो गई और वो सोचने लगे कि ये बुत हमें क्या जवाब देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने जब उनकी ये बात सुनी तो वो कौम गुस्से में आ गई। उन्होंने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा दी जाएगी। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सारे बुत तोड़ दिए तो उनकी कौम गुस्से में आ गई तो उन्होंने सज़ा देने का फैसला किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या सज़ा दी, आइए इसके बारे में पूछते हैं। उनकी कौम ने फैसला किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाए। उन्होंने एक गड्ढा खोदा, उसके अंदर लकड़ियाँ जमा की। कई साल लग गए उनको लकड़ियाँ जमा करते हुए। उस कौम का कोई भी शख्स बीमार होता तो वो मन्नत मांगता कि मैं जब तंदुरुस्त होऊंगा तो इस गड्ढे के अंदर लकड़ियाँ फेंकूंगा जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जाएगा। कई साल वो लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करते रहे। तो जब लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई तो उन्होंने उसके अंदर आग जलाई।
وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ جو بھی اس آگ کے پاس جاتا اس کا جسم جلنا شروع ہو جاتا. تو وہ ان کی قوم سوچنے لگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر کیسے پھینکا جائے. تو شیطان وہاں پہ آ گیا. شیطان نے ان کی قوم کو مشورہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں پھینکا جائے. منجنیق ایک توپ جیسی ہوتی ہے جس میں گولا رکھ کے پھینکا جاتا ہے. لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس کے ذریعے آگ میں پھینکا. تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس بخت قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ چھو بھی نہ سکی. یہ معجزہ کیسے ہوا، آئیے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. قوم کے لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں، میں یہ ساری آگ ٹھنڈی کر دوں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گڑھے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے اس گڑھے کو ایک باغ بنا دیا. دودھ کی نہریں نکال دی، کھانا نکالا، ہر طرف پھول اگا دیا اور سبزہ اگایا. وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا سا چھو سکی کہ ان کی رسیاں جل گئیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی. قوم کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچا سکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک اس گڑھے کے اندر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا. قوم کے لوگوں نے جب یہ معجزہ دیکھا پھر بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. تو جی ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کو آگ میں پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہ معجزہ دیکھ کر پھر بھی ان پہ ایمان نہ لائی. آج کے پروگرام میں قصہ اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے شروع کریں گے اور اگلے پروگرام میں ہم بادشاہ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.